नमस्कार, मैं डॉक्टर जयश्री कुलकर्णी। परम पवित्र श्री गुरुचरित्र ग्रंथ ब्रह्मा विष्णु महेश रूप त्रिमूर्ति अवतार श्री दत्तगुरु महाराज की जीवनी है। श्री सरस्वती गंगाधर जी ने मराठी भाषा में इस ग्रंथ की रचना 14वीं शताब्दी में की। नामधारक और सिद्ध मुनि वार्तालाप माध्यम से गुरु महिमा सह अनेक आध्यात्मिक विषयों को आलोकित किया है। दूसरे अध्याय से गुरु कृपा महती दृष्टांत श्रवण करते हैं। दीपक म्हणे विष्णुसी काय भक्ती देखोनी आम्हासी वर देसी परियेसी कवण कार्या सांगा मज। वेद धर्म नामक ऋषि एक दिन अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, गत जन्मों के पापवश अगले 21 वर्ष मुझे कुष्ठ रोग और अंधत्व को भोगना है। इसके पश्चात ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। सभी पापों के क्षालनार्थ मैं काशी क्षेत्र में निवास का प्रयोजन रखता हूँ। इस कठिन परिस्थिति में मेरे पालन के लिए तुम में से क्या कोई इच्छुक है? तभी संदीपक नामक शिष्य ने आगे आकर कहा, मैं ये सभी पाप भोगने के लिए तैयार हूँ। तब वेद धर्म ऋषि कहते हैं, जिसका पाप है उसी को भोगना होता है। दूसरों को इसका सहभाग मिलने की व्यवस्था नहीं होती। पुत्र या शिष्य को ये अनुमति नहीं है। 21 वर्ष तुम्हें मेरा पालन करना है तो ठीक है। संदीपक गुरु को काशी ले जाता है। वहाँ उनकी मनःपूर्वक श्रद्धा भाव से सेवा करते समय गुरु कदापि प्रसन्न नहीं रहते। तथापि संदीपक उनसे आदरपूर्वक ही व्यवहार रखता है, नम्र रहकर ही सेवारत रहता है। ये देखकर स्वयं भगवान शंकर प्रकट होकर संदीपक से वर मांगने के लिए कहते हैं। संदीपक अपने गुरु की व्याधि मुक्ति चाहता है, किंतु ये वर मांगने से पहले अपने गुरु की सम्मति लेने जाता है। गुरु क्रोधित होकर कहते हैं, भोग भोगने से ही पापक्षय होता है, अतः ईश्वर से कदापि व्याधि मोक्ष की प्रार्थना मत करो। अतः संदीपक नम्रतापूर्वक भगवान से वर लेने के लिए नकार देते हैं। भगवान इसकी चर्चा सभी देवताओं से करते हैं। तब भगवान विष्णु स्वयं ऐसे महान गुरु और शिष्य को मिलने जाते हैं। कितने ही साधकों को वर्षों की उपासना से भी वर देने की इच्छा नहीं होती और भगवान स्वयं वर देने आते हैं तो ये वर नहीं ले रहा। ऐसे संदीपक से तो मिलना आवश्यक ही है। संदीपक भगवान विष्णु से कहता है, मैं आपकी उपासना नहीं करता, गुरु सेवा ही मेरा जीवन है। आपसे वर लेना उचित नहीं है। विष्णु प्रसन्नता से कहते हैं, माता पिता गुरु पति ब्राह्मण यति महाराज तपस्वी सभी की भक्ति भाव से की गई सेवा नमस्कार अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। अतः ये सभी श्रद्धावान भक्त मेरे प्राण ही होते हैं। इन्हें भक्ति का फल तो देना ही चाहिए। अंत में संदीपक कहता है, आप जो कुछ देना चाहते हैं वो सभी मेरे गुरु मुझे देने में समर्थ है। मेरे लिए सर्व सत्य सर्व तीर्थ सभी परमार्थ मेरे गुरु ही है। इस वक्तव्य से भगवान विष्णु संतोषित होते हैं। पुनः वे संदीपक से कहते हैं, कुछ तो वर मांगना ही चाहिए। तब संदीपक कहता है, कृपया मेरे मन में गुरु भक्ति सदा वृद्धिंगत होने का वर प्रदान करें। त्रिमूर्ति अनुग्रह के फलस्वरूप सद्गुरु प्राप्ति होती है। मैं गुरु चरणों में ही लीन रहना चाहता हूँ। पूरा घटनाक्रम जानने के बाद वेद धर्म मुनि संदीपक को वर देते हैं, केवल तुम्हारे स्मरण से ही दीन आर्त लोगों के कष्टों का हरण होगा, और स्वयं दिव्य देह धारण करते हैं। इस प्रकार से ये पूरा प्रसंग संदीपक की परीक्षा का नाट्यता यही सूचित करता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री सद्गुरु स्वामी महाराज की जय। कल्याणमस्तु।